हिंदुस्तानी बांग्ला भाषी को भी लोग बांग्लादेशी घुसपैठ समझ रहे हैं। और जो सच है कि वो जो हमारी वो बांग्लादेश वाली शेख हसीना है, ये इनकी अपनी है, और इंडिया वाले मोहम्मद ताजुद्दीन इनको पराया लगता है। अच्छा, जिस तरह से एनआरसी लागू करने की मांग की है बाबूलाल मरांडी ने, इसे आप कैसे देखते हैं? लागू होने से क्या संथाल क्यों पड़ना नहीं करवा रहे थे अपने ज़माने में ये लोग? ये तो थे, यहाँ भी थे, रघुवर सरकार भी थी, दिल्ली में मोदी सरकार भी थे। तो वो ये लोग देखिए करना कुछ नहीं है, इनको बकवास कर रहे हैं। खुल के कल बोल रहे थे कि इतने मुखिया मुस्लिम से शादी कर ली हैं वो। हाँ। ये सब कौन बोलिए ना, ये इनका जुबान है, हिंदू मुस्लिम घुसपैठ। अब पब्लिक ये समझ गई है कि ये सब बात में पब्लिक नहीं चलता तो रिजल्ट देता ना। वो जो हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं तो ये बांग्ला सुनता है ना, ये कि बांग्ला भाषी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम को लोग सोचते हैं कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। लोग सोचते नहीं हैं, वो फिर महाराष्ट्र वाले या जो बीजेपी शासित प्रदेश वाले उसको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राजमहल के विधायक एमटी राजा हैं। एमटी राजा जी कल विधानसभा के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी कल्याण विभाग के बजट के चर्चा पर बोल रहे थे, और बोलने के दौरान इन्होंने बताया कि किस तरह से उन इलाकों में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं और उनके लिए कई समस्याएं उत्पन्न होती है, और उसी पर आपने बांग्लादेशी घुसपैठी पर भी बोला। आपके बोलने के बाद बाबूलाल मरांडी जी ने NRC लागू करने की मांग कर दी, जब चमरालिंडा ने कहा कि परिसीमन डिलिमिटेशन के जरिए जो है आदिवासी सीटों की संख्या कम करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं उनको क्या समस्या हो रही है उन इलाकों में? बांग्ला भाषी लोग जो आपके विस्थापित मजदूर जो लोग हैं, जो आपके राज्य से बाहर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बांग्ला, एक्चुअली ये लोग इतना हवा क्रिएट कर दिए ना कि बांग्ला भाषी, हमारे हिंदुस्तानी बांग्ला भाषी को भी लोग बांग्लादेशी घुसपैठ समझ रहे हैं। और जो सच है कि वो जो हमारी वो बांग्लादेश वाली शेख हसीना है, ये इनकी अपनी है, और इंडिया वाले मोहम्मद ताजुद्दीन इनको पराया लगता है। यही वजह कि बिजली भेज दे रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट बिजली वहाँ जा रहा है। 1 मेगावाट भी अपने झारखंड को नहीं दे रहे हैं, टोटल बना रहे हैं, अपनापन बहुत है। और शेख हसीना को अपने देश की मेहमान तो बनाए हुए हैं काफ़ी दिन से। तो फिर वो बांग्लादेश वालों को और सदन में ये विरोध करते हैं, और अपने फिर मैंने राष्ट्रीय मेहमान बनाए हुए हैं, और फिर इंडियन मुस्लिम इनको बुरा लगता है। तो ये जो बांग्ला भाषी की बात आप उठाए थे, उनको क्या मतलब वहाँ का रेसिडेंशियल बनाने में दिक्कत हो रहा है? नहीं, रेसिडेंशियल बनाने में नहीं। वो जो हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं तो ये बांग्ला सुनता है ना, ये कि बांग्ला भाषी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम को लोग सोचते हैं कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। लोग सोचते नहीं हैं, वो फिर महाराष्ट्र वाले या जो बीजेपी शासित प्रदेश वाले उसको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, जिस तरह से NRC लागू करने की मांग की है बाबूलाल मरांडी ने, इसे आप कैसे देखते हैं? लागू होने से क्या संथाल क्यों नहीं करवा रहे थे अपने ज़माने में ये लोग? ये तो थे, यहाँ भी थे, रघुवर सरकार भी थी, दिल्ली में मोदी सरकार भी थे। तो वो ये लोग देखिए करना कुछ नहीं है, इनको बकवास कर रहे हैं। और ये बहुत खुल के कल बोल रहे थे कि इतने मुखिया मुस्लिम से शादी कर ली हैं वो। हाँ। ये सब कौन बोलिए ना, ये इनका जुबान है, हिंदू मुस्लिम घुसपैठ। अब पब्लिक ये समझ गई है कि ये सब बात में पब्लिक नहीं चलता तो रिजल्ट देता ना। अच्छा, कल बीजेपी की विधायक जो हैं पूर्णिमा साहू, वो बोल रही थी, और उन्होंने सुझाव दिया कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी रोका जा सकता है, कि जब आदिवासी लड़कियों की शादी हो तो उसकी संपत्ति पति के नाम से नहीं होना चाहिए, मतलब जो मुस्लिम से शादी हो दिया था। मैंने भी सुझाव दिया था कि आपके पास बॉर्डर है, BSF आपका, वहीं रोक दीजिए ना, इतना कहानी करने का क्या जरूरत है? मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बॉर्डर होता है हमेशा, तो वो डायरेक्ट रोक दें। कहीं से भी भौगोलिक में कहीं से भी बांग्लादेश और झारखंड टच में नहीं है, आसाम के टच में है, वेस्ट बंगाल के टच में। यहाँ पे क्यों आएगा लोग? अगर आते हैं तो वहीं पे क्यों नहीं रोक देते हैं वो BSF? अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ही शायद निर्णय लिया है कि जो वोटर ID कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होगा। अब चूंकि आपका जो इलाका है वहाँ सबसे अधिक ये मुद्दा उठा कि वोटरों की संख्या 30% से अधिक या उससे भी अधिक कई गुना जो है बढ़ गई है। सच है। आप देखेंगे बहुत बारीकी से कि राजमहल विधानसभा खास करके 1 नंबर बूथ से काफ़ी लंबा तक एक भी मुस्लिम नहीं है, वहाँ भी लीड मिला है। अरे वोट तो पब्लिक दे चुके हैं, ये लोग इलेक्शन में वो अटपट भाषा बोल के, अब पब्लिक वो सब नहीं चाहता है कि 5 साल के बाद आएंगे वो लोग और इधर उधर की बात सुनेंगे। अभी भी जितने गण्यमान जितने स्टार प्रचारक थे अभी भी तो आए, आके देखें, एरिया को सजाएं।
वेलकम है उनका, और क्या आप वेलकम कर रहे हैं कि आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो जो फर्जीवाड़ा वगैरह होता हम गलती नहीं तो फिर डर कैसा, डर उनको होना चाहिए जो गलत कर रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in